हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा चैप्टर 36 है, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको याद होगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था हमारी कंट्री में। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग क्या है, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था। यानी कि 2019 में क्या है, जो जम्मू कश्मीर था उसको हमारी कंट्री का क्या बना दिया गया, दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका दो पार्ट सेपरेट करके, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को सेपरेट करके क्या बना दिया गया, दो न्यू यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास क्या था, कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराए गए थे आर्टिकल 370 के तहत में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिसमें जो कि अगर हम बात करें पार्ट 21, किसके बारे में बात कर रहा था, कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग में बात कर रहा था। आज हम उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है उसके स्पेशल स्टेटस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहले जम्मू कश्मीर का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1954 में क्या है इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे फीचर क्या है आर्टिकल 370 का। फिर हम डिस्कस करेंगे रोल क्या था पार्लियामेंट का 2019 से पहले। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पहले के टाइम पे क्या था, यानी कि जब ये जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप का भी एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था। उसको हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग में। इमरजेंसी प्रोविंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रीजन क्या था टेम्प्रोरी का, उसको डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऐसे कौन से इशू थे जिसके वजह से, यानी कि जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उसके बाद क्या इशू निकल करके आए, उसके जो रिवॉकिंग था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जैसे ही आर्टिकल 370 उसको हटाया गया तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही थी, ये सारे टॉपिक हम क्या है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल है 1, वो ये कहता है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूट स्टेट यानी कि इंडिया का जो यूनियन है और हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है उसका क्या है, जम्मू कश्मीर एक पार्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 1 में मेंशन ऑलरेडी है। देखिए, अगर बात करें वहीं पे अदर हैंड आर्टिकल 370 पार्ट 21 किसके बारे में बात करता है, वो एक स्पेशल स्टेटस की बात करता है, किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। अकॉर्डिंग टू इस प्रोविंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डू नॉट अप्लाई इट, यानी कि अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें ये क्या है, प्रोविंस क्या है, अप्लाई नहीं होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर बात करते हैं इट इज द आल्सो स्टेट इन इंडियन यूनियन विच हैज ऑन सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब क्या है, देखिए अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसका खुद का क्या था, अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे हम किस नाम से जानते थे, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जानते थे। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात करें कि आखिर ये 370 जम्मू कश्मीर को कैसे मिला, कहाँ से आया, और ऐसे कौन से रीजन थे जिसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 370 के थ्रू क्या है, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया जम्मू कश्मीर को। तो देखिए, ये बात है तब जब हमारी कंट्री में क्या है ब्रिटिश रूल था, और जब ब्रिटिश रूल क्या है खत्म होने जा रहा था, यानी कि 1947 को। तो देखिए, जब हमारा देश क्या है 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसमें क्या है जम्मू कश्मीर के जो उस टाइम के जो राजा थे, जिनका नाम क्या था, महाराजा हरि सिंह। तो उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो तो ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना वो हमारी कंट्री को ज्वाइन करेंगे, वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंस रहेंगे। यानी कि ये देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया,
तो राजा वहाँ के जो महाराजा हरि सिंह है, तो उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, यानी कि ना ही वो किस में ज्वाइन होंगे, ना तो वो पाकिस्तान में जाएँगे, ना ही इंडिया में आएँगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखिए हमारी कंट्री में 565 क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो उसमें से जम्मू एंड कश्मीर भी क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था, यानी कि हमारा एक रजवाड़े था। और आपको पता होगा जब आपने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो उसमें आपने पहला ही चैप्टर रीड किया होगा कि उस टाइम पे जो हमारा आज़ादी के टाइम पे जो हमारी कंट्री के सामने जो चैलेंजेस थे, वो पहला चैलेंजेस क्या था, हमारी कंट्री को यूनाइट करने का चैलेंज था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री क्या थी, अलग-अलग प्रोविंस में डिवाइडेड थी। और जब ब्रिटेन हमारे देश को छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने क्या है, एक तो जो कुछ रीज़न को क्या है, पार्टीशन कर दिया गया, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है पाकिस्तान। और जितने भी जो प्रिंसली स्टेट थे 365, उनको ये कहा गया है यदि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, नहीं तो आप इंडिया में मिल करके रह सकते हो, नहीं तो आप अपना भी क्या है, खुद का एक इंडिपेंडेंस नेशन बना सकते हो। तो इस वजह से क्या है, शुरुआती दौर में हमारा एक चैलेंज था कि किस तरीके से हम क्या कर सके, यूनाइट इंडिया बिल्ड कर सकें। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रोविंस स्टेट था जो कि क्या रहना चाहता था, इंडिपेंडेंस रहना चाहता था। क्या रहना चाहता था, इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंस रहना चाहता था। तो इसलिए राजा हरि सिंह के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो ना तो पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, ना ही वो इंडिया ज्वाइन करेंगे। तो 20 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर फोर्स के द्वारा क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया पाकिस्तान आर्मी को, ताकि वो क्या कर सके, जम्मू कश्मीर में जाकर के अटैक कर सके। तो उस टाइम पे क्या है कि जो राजा हरि सिंह है, वो हमारे देश में आते हैं और हमारी कंट्रीज की मिलिट्री से वो क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो हमारी कंट्री के लीडर्स के द्वारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस पे क्या है, साइन करवाया जाता है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा राजा हरि सिंह के द्वारा क्या है, 26 अक्टूबर 1947 पे को क्या हुआ था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पे साइन कराया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि साथ-साथ में जो आर्टिकल 370 का जो स्पेशल हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को क्या है, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया। जिसमें अगर हम बात करें तो मात्र 3 सब्जेक्ट पे ही क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, हाँ, 3 सब्जेक्ट को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में रखा गया था। और वो 3 सब्जेक्ट कौन-कौन सा था? पहला था आपका डिफेंस सेक्टर, दूसरा था आपका एक्सटर्नल अफेयर, और तीसरा था आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ये 3 वो सब्जेक्ट थे जो किसके पास रखे गए थे? इंडियन गवर्नमेंट के पास रखा गया था, यानी कि जो हमारे देश का जो पार्लियामेंट था उसके पास आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो कब 1950 को डेलीगेटेड किया गया, जो कि एक स्पेसिफिक मैटर था किसके लिए, यूनियन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि क्या है, और इंक्लूडेड आपको कितना 38 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो आपको यूनियन लिस्ट में के अंदर है। फिर देखिए अगर हम इसके आगे की बात करें तो उसी टाइम पे यहाँ पे जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो देखिए उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कमिट किया गया था, पीपल ऑफ द स्टेट आर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर के जो पीपल हैं वो ही क्या करेंगे, ऑन करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। तो आर्टिकल 370 क्या है, अगर हम बात करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, और उसमें एक क्लियरली जो स्टेट्स हैं उनको यानी कि जो क्लियरली स्टेट्स हैं, प्रोविंस है, उसको क्या रिस्पेक्ट देगा। जो जम्मू कश्मीर है वो भी क्या है, वो टेम्पोररी देखने को मिलेगा, ना कि परमानेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑपरेटिव बात करते हैं तो ये जो ऑपरेटिव हुआ था, कब हुआ था, 17 नवंबर 1952 को, 17 नवंबर 1952 को। तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि जो आर्टिकल 370 है वो केसेस ऑपरेटिव और ऑपरेट्स रहेगा
एक्सटेंशंस एंड मॉडिफिकेशंस। ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? तो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। फिर ये भी कहा गया था कि हालांकि इसके अंदर जो भी होगा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है इसमें रिकमेंडेड किया जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा जम्मू कश्मीर का। देखिए अगर हम बात करें, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है वो 1954 में जाना जाता है किसके नाम से? एप्लीकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शंस बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड इंडिया। यानी कि ये समझिए कि 1947 का जो संविधानिक या जो संविधान आदेश था, जिसे संविधान जम्मू कश्मीर को लागू करने और लागू करने आदेश कहा जाता था ने जम्मू और कश्मीर के भारत के बीच में क्या है संवैधानिक संबंध स्थापित कर दिए गए। इस समझौते में प्रमुख जो प्राथमिकताएं थी वो शामिल थी, जिसमें कि हम बात करते हैं कि अगर आप देखो तो जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 31 ए, यानी कि 2019 में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए काफी ज्यादा क्या है आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। तो जो आर्टिकल 35 ए है वो गारंटेड करता है किसके लिए? जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव ऑन द जो प्रिविलेज, यानी कि जो उनका विशेष अधिकार है परमानेंट रेसिडेंट ऑन कंकरिंग इम्प्रूवल जैसे कि आप प्रॉपर्टी सेटलमेंट इन स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में। मतलब देखिए क्या है संविधान में जो भी संशोधन है जिसमें आपका आर्टिकल 35 ए है को प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिसने राज्य की जो भी स्टेट की जो भी लेजिस्लेटिव है उसके अस्थायी निवासियों को लाभों पर जम्मू और कश्मीर में अस्थायी संपत्ति रहने की स्थान पर और रोजगार पर क्या है कानून बनाने का अधिकार, विशेष अधिकार प्रिविलेज राइट क्या है प्रोवाइड कराया गया। फिर वहीं पे देखिए अगर बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब क्या है देखिए अगर हम बात करें तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट के प्रदेश में भी क्या है शामिल होने के लिए क्या है अधिकार का इसमें विस्तार किया गया, विस्तार आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं जो एम्पावरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया जो नेशनल इमरजेंसी है किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशंस के बेस पे, तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। फिर देखिए उसमें हालांकि अगर बात करें इन केस इंटरनल अनरेस्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पावर रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि इमरजेंसी लगाने के लिए भी ये रखा गया कि यदि केंद्र सरकार को आंतरिक अशांति की स्थिति में जो नेशनल इमरजेंसी है वो घोषित करने का अधिकार है, लेकिन हालांकि आप जो इमरजेंसी की जो शक्ति का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार से भी क्या है मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें किसमें कही जा रही है? ये सारे मेंशंस कहा क्या किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। फिर देखिए अगर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल कनेक्शंस बिटवीन सेंटर एंड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि केंद्र सेंट्रल जो है और जम्मू कश्मीर के बीच में क्या है जो फाइनेंशियल संबंध है उसको भी क्या किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये सारी बातें रखी गई थी किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। देखिए अब तो जम्मू कश्मीर हमारी कंट्री का क्या बन गया है, एक 8वां यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको क्या है अब एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगा और एक ही संविधान आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम फीचर की बात करते हैं क्या क्या फीचर्स थे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था कब? 17 नवंबर 1956 को। और फोर्स में कब आया था ये आया था फोर्स में 26 जनवरी 1957 को, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था उसके 10 साल के बाद। तो इसके अंदर क्या है कुछ साइलेंट फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कि जैसे कि इसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो स्टेट ऑफ जो जम्मू कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट है वो भारत का, यानी कि इंडिया का।
इसमें सिक्योर किया गया था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो भी जम्मू कश्मीर के पीपल्स थे उनका। फिर अब देखिए बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कंप्राइजेस है ऑल टेरिटरी अंडर द जो रूल ऑफ 15 अगस्त 1947 का। इसका मतलब है कि जो टेरिटरी है, स्टेट है, वो क्या है, वो ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा, यानी कि जो आपका पीओके वाला रीजन है वो भी क्या रहेगा, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर का वो क्या रहेगा, एक टेरिटरी रहेगा, भारत का ही एक क्या रहेगा, स्टेट रहेगा। ये सारी चीजें मेंशन है किसमें, जो आप जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशंस देखोगे, जो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी क्या है, मेंशन है। देखिए इसमें बात करते हैं तो जो डायरेक्टली पीपल है कितने, तो 111 आपको क्या है, डायरेक्टली पीपल्स इलेक्टेड देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो 24 सीट है, जो 24 सीट्स हैं वो किसके लिए वैकेंट है, यानी कि आज के टाइम पे जो ये पीओके वाला जो हिस्सा है वो क्या है, उसके लिए 24 सीट क्या है, आज भी आपको वैकेंट यानी कि खाली देखने को मिलेगा। जिस टाइम हमारे पास ये पीओके वाला जो हिस्सा है वो भी अगर आ जाएगा तो टोटल आपको कितना है, तो यानी कि 111 मेंबर सीट्स के लिए क्या, असेंबली के लिए क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस होगा जो कि पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली चुने जाएंगे। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो टोटल कितने, 87 जो प्रैक्टिकली तौर पे देखें जो असेंबली है वो क्या है, डायरेक्ट चुने हुए जाते हैं। तो टोटल अगर आप असेंबली मेंबर्स की बात कर लो तो इसमें कितना देखने को मिलेगा, 111, जिसमें से 24 क्या है आपको वैकेंट खाली देखने को मिलेगा, सिर्फ 87 पे अभी क्या है, इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो 24 है पीओके की वजह से अभी क्या है, सेपरेट कर दिया गया है। जिस दिन पीओके हमारे कश्मीर में शामिल हो जाएगा उस दिन टोटल असेंबली सीट कितनी हो जाएगी, 111 हो जाएगा। ये आपको फीचर देखने को मिलेगा किसमें, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में। देखिए अगर हम बात करें इसके आगे, तो जो अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का जो 1957 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें स्टेट और स्टेट का जो हेड है दोनों के पोस्टेड के बारे में रखा गया था। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का जो हेड होगा उसे सरदार आई रयसत यानी कि प्रेसिडेंट कहा जाएगा, और वजीर आई आजम जो कि प्राइम मिनिस्टर होगा कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। लेकिन अगर हम 1965 की बात करें तो इसको फिर से क्या है, रीडिजाइनेट किया गया। गवर्नर एंड उसको जो नाम था आपका पहले जो कि क्या कहा जाता था, सरदार आई रियासत, ये किसको कहते थे, प्रेसिडेंट को। जो कौन होता था, हेड ऑफ द स्टेट होता था, हेड ऑफ द स्टेट। वहीं पे बात करें वजीर आई आजम, ये होता था प्राइम मिनिस्टर, जो कि होता था हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको नाम चेंज करके 1965 में क्या कर दिया गया, तो जो आपका प्रेसिडेंट था उसको गवर्नर कर दिया गया, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर था वो क्या कर दिया गया, उसको चीफ मिनिस्टर नाम चेंज कर दिया गया। और फिर वहां पे इस्टेब्लिश होता है खुद का अपना क्या, जो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस थे वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते थे, जो चीफ जस्टिस होते थे, और जो मोर अदर जजेस होते थे, तो वो क्या है, हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का जो आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा जिसमें एक चीफ जज और दो अदर जज आपको देखने को मिलेगा, दो अदर जजेस। तो इसलिए कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर आज के टाइम पे, देखिए मैं ये बात बता रहा हूँ 2023 के अकॉर्डिंग, तो 2023 में यूनियन, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और आपका जम्मू कश्मीर। दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसका आज के टाइम पे क्या है, खुद का हाई कोर्ट है। देखिए फिर बात करते हैं, इसमें प्रोवाइड कराए गए थे जो गवर्नेंस रूल है उसको डिक्लेयर, यानी कि गवर्नर रूल्स में डिक्लेयर किया गया कि उर्दू क्या होगी, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी।
अब देखिए यहाँ पे तो इनके कुछ मैंने अदर कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में बताया। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि क्या रोल देखने को मिलता है प्रेसिडेंट का, ओ सॉरी पार्लियामेंट का। देखिए अगर हम अल्टरनेशंस ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, उसका जो नाम है, जो बाउंड्री है, वो क्या है, जो चेंजेस करना हो बियॉन्ड पार्लियामेंट, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि जम्मू कश्मीर, जम्मू और जो कश्मीर के जो नाम है या जो उसका बाउंड्री है, क्षेत्र, उसमें परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसकी सहमति, उनकी कंसिडरेशंस की, उनकी अनुमति की आवश्यकता होगी, जो कि संसद यानी कि पैरामीटर पैरे का क्या है, एक विशेष अधिकार है। फिर देखिए अगर बात करते हैं, पार्लियामेंट लैक द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेट ऑन मैटर्स विद इन द स्टेट लिस्ट कंकरिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब क्या है, देखिए कि जो संसद की जो जम्मू और कश्मीर के बारे में जितनी भी जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार नहीं था। देखिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो दिस रेसिडुअल पावर visited in the legislatures of जम्मू एंड कश्मीर does not reside with parliament। मतलब कि बची हुई जो भी शक्ति है, जो जम्मू और कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव को प्रोवाइड कराई गई है, वो संसद के साथ क्या है, रिसाइड यानी कि स्थानांतरित नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ रोल देखने को मिलेगा, किसका, पार्लियामेंट का। वहीं पे देखिए अगला बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो देखिए अगर आप सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो डुअल सिटीजनशिप इज एब्जॉर्ब्ड रिस्ट्रिक्टिंग पार्टिसिपेशंस इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड ऑनरशिप ऑफ इनवॉल्वेबल प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूसिवली टू इट्स सिटीजन्स। मतलब क्या है इसमें, देखिए ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है, दौरे जो डबल सिटीजनशिप है उसकी फील आती थी, यानी कि अनुभव की जाती थी, जिसका जो मेन कारण क्या था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव का जो इलेक्शन है और जो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, उसमें स्वामित्व केवल इनके ही नागरिक होते थे, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स होते थे सिर्फ उन्हीं की होती थी, जिसके वजह से क्या है, डबल सिटीजनशिप जैसी फीलिंग आती थी। जम्मू और कश्मीर के लिए जो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, उनके लिए अगर बात करें, तो जो पूर्व यानी कि जो पहले के जो मंत्री होते, यानी कि जो पूर्व सुनिश्चित राज्य सरकार के साथ क्या है, परामर्श की आवश्यकता होती थी। यानी कि अगर पहले अगर गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती थी, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की जो नेसेसिटीज प्रायर जो कंसल्टेशन है स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी जरूरत पड़ती थी। फिर देखिए अगर हम बात करें कि रोकथाम से संबंधित बारे में क्या है, कोई भी संसदीय कानून स्वचालित रूप से जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित नहीं हो सकती थी। तो ये इस वजह से क्या था, तो कहीं ना कहीं फील आती थी किसकी, डबल सिटीजनशिप के बारे में। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी के रिगार्डिंग में, देखिए मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर किया जा सकता था, तो कब, या तो जब वॉर की कंडीशन हो या जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, वो भी तब जब वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसके लिए वो क्या है, सहमत होगी, तब जाकर के वहाँ पे क्या है, आपको एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे क्या है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर देखने को मिलेगा। या आप बात कर लीजिए कि देखिए कि जो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो, युद्ध युद्ध या जो एक्सटर्नल एग्रेशन है के कारण क्या है, नेशनल इमरजेंसी ऐसी स्थिति में डिक्लेयर किया जा सकता था जिसके स्वतंत्रता रूप से जम्मू और कश्मीर में लागू होने का जो सीधा क्या है, विस्तार होता है। हालांकि यह जो आपातकाल है, जो कि आर्म्स रिवेलिएशंस के यानी कि जो आपको जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि किसी भी रीजन, जैसे कि जो आपका आर्म रिवेल्यूशन है, डज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड टू द रीजन, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता, यानी कि उसकी जो प्रतिदृष्टि से घोषित होता है, तो वह स्वतंत्र रूप से क्षेत्र तक नहीं फैलेगा। या आप बात कर लीजिए कि राज्य में जो भी संवैधानिक संकट के मामले में गवर्नर का शासन, जिसे राष्ट्रपति के नियम के समान रूप से लागू किया जा सकता है, अधिकतम यह 6 महीने के लिए क्या है, परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब देखिए अगर आप बात कीजिए यहाँ पे कि अगर हम इन इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की वजह से जो गवर्नर रूल लगता है, जो कि सिमिलर है प्रेसिडेंट रूल की वजह, प्रेसिडेंट रूल, तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही देखने को मिलेगा, वो इससे ज्यादा आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। या आप बात कीजिए जो यूनियन है लैक्स
द यूनियन लैक्स द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन जम्मू कश्मीर। मतलब क्या है कि देखिए कि जो संघ है यानी कि जो यूनियन है वो जम्मू कश्मीर की जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित करने का उनके पास राइट्स नहीं था। तो ये इमरजेंसी के रिगार्डिंग में आपको क्या है कुछ प्रोविंस देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं रीजन फॉर टेम्पोररी यानी कि अस्थायी कारण क्या क्या थे, तो देखिए द इंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल आर्म टू एड्रेसेस द कॉन्क्रेस ऑफ महाराजा हरि सिंह हु एक्सप्रेस्ड reservations about the ascending to India without center consensus। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इस धारा को शामिल करने का जो मेन उद्देश्य था वो महाराजा हरि सिंह की चिंताओं का सामना करना था, जो जिन्होंने अगर बात करें भारत से सहमति देने में कुछ समर्थन के बिना स्वतंत्रता के बाद भी यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भारत के क्षेत्र में समृद्धि की रक्षा पर क्या है प्राथमिकता दी गई, जिसमें संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान को सहमति करने की प्रक्रिया इसमें शामिल हुई। तो इस वजह से आपको क्या है टेम्पोररी रूप में आर्टिकल 370 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था, किसके द्वारा यानी कि किसको, तो जम्मू कश्मीर को। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं कि हालांकि यह प्रावधान हमारे संविधान में क्या है नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से देखने को मिलेगा और विशेष प्रावधान के तहत क्या है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फिर देखिए अगर बात करें तो इसके अलावा जो आर्टिकल 370 है कि जो अस्थायी प्रकृति को क्या है इस बात पर जोर दिया गया था या जोर दिया जाता है कि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा को इसे संशोधित या समाप्त या बनाए रखने का अधिकार था और इसे बनाए रखने का इसे बनाए रखने का भी चयन कर सकता था। या देखिए इसके एक विकल्प पर यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो संपूर्ण केवल और अस्थायी व्यवस्था की और आखिरकार इस मतदान होने के लिए क्या है संचालित होगा। ये सारी चीजें क्या थी, तो ये टेम्पोररी रीजंस थी कि किस वजह से कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था। तो देखिए अगर फिर बात करते हैं ऐसे जो इशू यानी कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आर्टिकल 370 को निरस्त करने में क्या समस्या आई थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 70 जो कि सर्व कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनली लिंक बिटवीन यानी कि जो आर्टिकल 70 अपनी जो सर्व कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक एस्टेब्लिश कर रहा था जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में। On at the last at least 45 occasions, India has utilized Article 370 through presidential orders to extend the provisions of the constitutions to Jammu and Kashmir, effectively minifying the impact of special status। अब इसका देखिए अगर आप मतलब की बात करें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कम से कम 45 अवसरों पर भारत ने धारा 370 का उपयोग करके राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर तक क्या है विस्तारित किया था, जिससे जिससे किसी विशेष स्थिति के प्रभाव का क्या है कुशलता से उसे नष्ट किया गया 1954 की बात करें तो 1954 का जो उद्देश्य 1954 का जो आदेश था जम्मू और कश्मीर के लिए क्या लगभग संपूर्ण संविधान सहित कई संसाधनों को बढ़ा दिया। हालांकि इस धारा का जो पूरा निरस्तरण देखिए अगर आप बात करो तो जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने का जो मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर और जो हमारा यूनियन इंडिया था शेष भारत के बीच में क्या है ये एक क्या करता था संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक स्थापित करने का काम करता था, लिंक कनेक्टेड करने का काम करता था। कम से कम इसे 45 बार क्या है भारत ने भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर तक इम्प्लीमेंट करने के लिए विस्तारित करने के लिए क्या है 370 को लागू किया है और यह एकमात्र तरीका था जिसमें भारत के जो राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से क्या है जो हमारा जम्मू कश्मीर है कि विशेष स्थिति के प्रभाव को क्या है प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया। अधिकांश जो संवैधानिक संशोधन सहित क्या है लगभग संपूर्ण संविधान को 1954 के आदेश के द्वारा क्या है जम्मू कश्मीर तक विस्तारित किया गया था। फिर देखिए बात करें हालांकि जो आर्टिकल है आर्टिकल को पूरी तरीके से निरस्त एबोलिशन करने
से राज्य की जो शांति थी वो खतरे में पड़ सकती थी, जो पहले से ही क्या है काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी और उग्रवाद का भी क्या है वो केंद्र बन चुका था। तो यह शेष भारत के साथ क्या राज्य के संबंध को मौलिक रूप से क्या है बदल देगा। जो आर्टिकल हमारा 35 ए है, तो आर्टिकल 35 ए को जो एबॉलिश करने का जो मार्ग भी क्या है इसमें प्रकाशित आपको देखने को मिलेगा, यानी कि किस तरीके से इसको एनेबलिंग किया जा सके। फिर देखिए आगे बात करें जिससे भारतीय की जो निवासी थे वो जमीन जम्मू कश्मीर में भी जाकर के क्या कर सके प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, रह सकते थे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने और जम्मू कश्मीर में परमानेंटली रूप से रहने की जो उन्हें क्या है अनुमति मिल जाएगी। फिर अगर हम इसके रिजल्ट के रूप में बात करें, जो इसके जो परिणाम स्वरूप निकल के आए थे वो क्या आया था, जो क्या था काफी ज्यादा क्या था निर्णायक था, जो कि जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन से यानी कि सांख्यिकी जो वहाँ की जो कल्चर है और जो राजनीतिक पर जो काफी क्या है इस पे प्रभाव पड़ने की जो संभावना थी वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे देखिए अगर हम बात करें कि जो करंट डेवलपमेंट थे वो आपको क्या देखने को मिलेगा। करंट डेवलपमेंट में यही था कि 2019 में से पहले जो जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था जो प्रोवाइड कराया गया था उसे क्या है रिमूव कर दिया गया और रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आज के टाइम पे अगर हम 2023 की बात करें, यानी कि दिसंबर 2023 में अगर हम बात करें तो आज हमारे कंट्री में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो करंटली जो न्यू यूनियन टेरिटरी बना है वो कौन सा बना है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आपका क्या बना है, दो यूनियन टेरिटरी बना है। तो यही आपको क्या है आज के टाइम पे करंट स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता देना। जब हम इस नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर 37, तो उससे पहले हम अपने सारे डाउट क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में यदि आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और मंडे को हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, जो आपका एक तरीके से टेस्ट की तरह रहता है। ये आप जिसमें हम मेनली क्या है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं प्रीलिम्स के उसको हम डिस्कस करते हैं एक टेस्ट की तरह। अभी हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है, ऑलरेडी हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।